नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसलिए इसमें बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आज का टॉपिक है जो दांत में दर्द क्यों हो जाता है, दांत में दर्द होने का क्या कारण है, उसका ट्रीटमेंट का लाइन क्या है, क्या प्रिवेंशन किया जाए जिससे में दांत की दर्द से बचा जा सकते हैं, वह कौन कौन सा कारण है जिस वजह से दांत में दर्द होता है। दोस्तों, बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर इस टॉपिक को देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जो मेरे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो दांत में दर्द जो होता है यह आमतौर पर दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं होने के कारण होता है। दूसरा होता है कि आपका पैरिया लग जाता है, उसके कारण आपका दांत में दर्द होता है। तीसरा होता है कि आप जो भी आप जो कठोर भोजन खाते हैं, यानी जो आपका कड़ा भोजन, हार्ड भोजन करते हैं, जिसके कारण दांत में आपका फंस जाता है। जैसे आप मीट खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका दांत में जो मीट होता है वो फंस जाता है, उस कारण भी आपके धीरे धीरे आपके दांतों में उसमें सड़न होता है, कीड़ा लग जाता है, उससे भी आपका दर्द करेगा। दूसरा होता है कि आप जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के दौरान आप दांतों को साफ करने के दौरान आप दांतों को खूब रगड़ देते हैं, जिससे कारण मसूड़ा आपका छिला जाता है, खिया जाता है, जिससे कि आपका जो दांत का जो रूट होता है, जड़ होता है, वहाँ तक ले आपका ब्रश से छिला जाता है, उससे सेंसिटिविटीज होता है, उससे भी आपको दांत में दर्द होता है। पैरिया हो जाने के कारण भी आपको दांत में दर्द होता है। तो दांत में दर्द आपको, चूँकि कुछ बच्चे होते हैं जो चॉकलेट खा लेते हैं, मीठा सामान खाते हैं, जिसके कारण दांत सड़ जाता है, दांत में दर्द होता है। आप जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद रात में अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं, अच्छी तरह से सफाई दांतों का नहीं करते हैं, उस कारण से भी आपका दांत में दर्द हो जाता है। कुछ पान, गुटखा, शिखर इत्यादि जो नशा करते हैं, वो भी अगर दांतों को अच्छी तरह सफाई नहीं करते हैं, उस कारण भी धीरे धीरे आपके दांतों में दर्द हो जाता है, दांतों की समस्या आता है और दांत में झिंझनाहट होता है। और दांत में दर्द दोस्तों ऐसा होता है कि मानो बहुत ही कष्टदायक होता है, मानो आपका ब्रेन फट गया, माथा फट गया, आपको उसके कारण आपको सूजन हो जाता है। गाल में देखिएगा सूजन हो जाएगा, मुंह में सूजन हो जाता है, खाना पीना बहुत हराम हो जाता है, इस तरह से दांत का तकलीफ होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, दांतों को कम से कम दिन में 2 बार दिन में सुबह के शाम आप दांतों की सफाई कीजिए, और रात में जब आप सोने जाते हैं, सोने से पूर्व आप दांतों को अच्छी तरह साफ कीजिए। दोस्तों, अगर ब्रश से साफ करते हैं तो मात्र विदिन 2 मिनट, यानी 2 मिनट ही आप दांतों को सफाई कीजिए। आप ब्रश दतमन की तरह, कुछ लोग ऐसे होते हैं दतमन की तरह काफ़ी देर तक चबाते रहते हैं, काफ़ी देर तक रगड़ते हैं, जिससे कारण मसूड़ा छिल जाता है और वह दर्द के कारण बन जाता है। तो दांतों का सफाई जरूरी है, लेकिन आप ब्रश से मुंह धोते हैं तो हार्ड, आपका जो ब्रश होता है वो हार्ड नहीं रहना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए ब्रश। पेस्ट के साथ आप ब्रश से आप मुंह धोइए ताकि आपको अच्छा रहेगा। तो यही सब वजह होता है जिससे कारण दांत में दर्द होता है। कुछ होता है दांत में जो दांत बहुत ही आपका कष्टदायक होता है दर्द हो जाने पर। इसलिए आप अगर इमरजेंसी पीरियड में बात करें तो आपको अगर दर्द हो तो उस वहाँ पर ही आप लौंग का तेल, रुई के फाहे से भी आप खोलहर के नज़दीक आप रख लेते हैं, उससे भी आपको दर्द आराम होगा। रात में आप अगर दर्द होने लगा, आकर कोई उपाय नहीं है, तो लौंग का तेल डाला जाता है।
दूसरा होता है कि आप लहसुन का जावा जो होता है उसको भी दांत के नज़दीक रखने से आपको फ़ायदा मिलता है। प्याज जो है वो भी आपका जो है उसका जो रस होता है वो भी डालने से इसमें आपको आराम होता है। अब ट्रीटमेंट का लाइन बात करें तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, दर्द कर रहा हो, तो उसमें आप दवाइयाँ दे सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर आप दंत चिकित्सक से आप प्रॉपर तरीक़ा से दिखाएं। उसमें आपको दवाई के रूप में आपको आइब्रूफेन, पैरासीटामोल मिला हुआ दवाई आप ले सकते हैं। ऐसी जीरोडॉल एसपी आप ले सकते हैं। उसके साथ गैस का जो दवाई है पेंटोप्राजोल आप ले सकते हैं। उसका क्लेवम 625 जो एंटीबायोटिक के रूप में आता है वो आप ले सकते हैं। वह जो भी दवाई होता है डॉक्टर अपना अपना ड्रग का चॉइस होता है, अपना ट्रीटमेंट का लाइनअप होता है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको अपने अनुसार आपको ट्रीटमेंट करेंगे और आपका ठीक होगा। तो आपको दांतों का सफाई आपको नियमित रूप से करना चाहिए। बिना मुंह धोए हुए आप कोई भी सामान आप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दांत हमारे शरीर हमारे जीवन का बहुत ही अनमोल है। दांत के बिना हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए दांतों को आप सफाई कीजिए। दांत में जो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो गंदगी के कारण ही होता है। प्रॉपर बच्चे देखिएगा कि बच्चे का जो चॉकलेट जो सामान चॉकलेट खाते हैं, मीठा सामान खाते हैं, जिसके वजह से दांत सड़ जाता है, दांत में कीड़ा लग जाता है और वह खोखला हो जाता है। वहाँ आपको काफ़ी पीड़ादायक होता है। तो आप कभी भी जब भी आप खाना, जैसे आप गर्म रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, नॉर्मल आप रोटी खाइए। गर्म रोटी खा लिए और ठंडा पानी पी लिए, उससे दांतों में सेंसिटिविटीज होता है, उससे कारण भी आपको दर्द होगा। चाय आप लेते हैं, खूब गर्म चाय न लें, नॉर्मल जो है आप चाय लें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो भी आपके दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है, तो उसमें भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं लेना है। आप इसके साथ साथ आप जब तकलीफ हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो सेल्फ मेडिकेशन लेने का प्रयास नहीं करें। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनसे आप प्रॉपर तरीक़ा से आप जांच करा करके आप इलाज कराते हैं, तो आपका दांत का दर्द आपको ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब ओल्ड एज हो जाता है, अधिक उम्र जब हो जाता है, तो अधिक उम्र होने के कारण दांत भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ने के दौरान होता क्या है कि दांत कभी कभी टूट जाता है, दांत टूट जाता है, जिसके कारण आपको दांत में पीड़ा होता है। तो वैसे हालत में आप दंत चिकित्सक से आप दिखाएं। वहाँ अगर दांतों को उखाड़ना होगा तो दांत को उखाड़ दिया जाता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर आपके दांतों को जो खोखला भाग हो गया है, जो काफ़ी है, उसको दवाई से प्रयास किया जाता है बिना उखाड़े हुए वह ठीक हो जाए। दोस्तों, दांत जब हिल रहा हो, मसूड़ा से अगर 80%, 75%, 90% मसूड़ा से आपका दांत का लगाव अगर आपका कम गया हो, तो ऐसे हालत में दांत को उखाड़ दिया जाता है। लेकिन प्रयास किया जाता है कि दांत को बिना उखाड़े हुए, बिना कोई परेशानी का, दांत को दवाई से ही उसको सुधार किया जाए, उससे ठीक किया जाए, जिससे कि दांत उसको सही सलामत रहे। कुछ लोग होते हैं कि भाई दांत को अगर थोड़ा सा दर्द किया लोग दांत उखाड़ देते हैं। तो यह सब ऐसा नहीं होता है। और आप जब भी कोई परेशानी हो तो आप सेल्फ मेडिकेशन के अलावे न लेकर के आप अच्छे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे जाके संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आपका आपका तो जो दर्द है, आपका जो परेशानी है, वह आपका ठीक हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो कि जिनका उम्र 60 साल 70 साल हो गया है, जिनका मुंह में मात्र जो 32 दांत जो कहा जाता है, उसमें से मात्र 3-4 दांत ऐसे हैं जो मात्र बचे हैं और बाद बाकी दांत धीरे धीरे ख़त्म हो गया। वैसे हालत में आपका जो दांत होता है, आर्टिफिशियल दांत, आपको शेप साइज ले करके आपको लगा दिया जाता है, जिससे कि आप कोई भी कड़ा सामान
भुजा वगैरह आप खा सकते हैं, क्योंकि दांत का आपके शरीर में बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वह कॉम्प्लेक्स के छोटा छोटा टुकड़ों में जो बंटता है, जिससे कि हमको डाइजेशन में हेल्प मिलता है, वह दांत का ही रोल है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें दांत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके साथ साथ दांत में जब पायरिया हो जाता है, पीलापन आ जाता है, ब्लड से खून देने लगता है, तो वो भी आपके गंदगी के कारण होता है। तो प्रॉपर आप साफ करते रहें। अगर आपको प्रयास कीजिए, आपका नीम का दतमन अगर मिलता है मुँह धोने के लिए, तो आप नीम के दतमन से ही मुँह धोएं। पहले लोग दतमन से ही मुँह धोते थे, जिससे कि दांत मजबूत रहता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि आप बिना गांव देहात में भी देखिएगा, लोग ब्रश से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखते हैं कि अब हम कहाँ जाना है, इसीलिए लोग अपना ब्रश खरीद लेते हैं। चलिए, ब्रश खरीदते हैं, ठीक है, मुँह धोइए, लेकिन आपका दतमन याद रखिए। दतमन सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे बेस्ट चीज़ है दतमन। उसे मुँह धोना अच्छी बात है, और ख़ास करके नीम का जो दतमन होता है वह काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर कभी कभी किसी को दांत ज़्यादा हंसने पर जो दांत बाहर निकल आता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, अब तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो दांत को ये करने के लिए आ गया है, ये उपकरण, एक पर एक आधुनिक उपकरण, जिसके सहारे आपको दांत को अंदर किया जा सकता है और किया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप कोई परेशानी हो, आप डेंटिस्ट से जाकर के संपर्क करें। दोस्तों, धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।